नमस्कार दोस्तों। जो मेरे नियमित दर्शक हैं वो क्रिकेट वर्ल्ड कप की जो कवरेज मेरी चल रही है शुरू से अगर फॉलो कर रहे हों तो मैंने एक बात शुरू में ही कही थी। एक वीडियो मैंने बनाया था कि पाकिस्तान अपनी दुर्गति कराने के लिए वर्ल्ड कप में आ रहा है। और देखिए अब मेरी बात वो एकदम सही साबित होती हुई नजर आ रही है। अफगानिस्तान ने 8 विकेट से हरा दिया है पाकिस्तान को और 280 से ज़्यादा का लक्ष्य पार करना था और इतनी आसानी से उन्होंने इसको चेज किया। बिल्कुल एकदम मक्खन मलाई की तरह बिल्कुल पार्टनरशिप्स डेवलप की, 100 से ऊपर की पार्टनरशिप ओपनिंग की हुई, फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप हुई, फिर दूसरी तीसरी पार्टनरशिप हुई और 2 ही विकेट गिरे उनके, आप सबको पता ही है। और आसानी से उन्होंने हरा दिया पाकिस्तान को। अब पाकिस्तान में स्यापा मचा हुआ है, बाबर आजम के लोग पीछे पड़े हुए हैं, पूरी टीम को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। अब पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं, वहाँ के जो पत्रकार हैं, टीवी चैनल्स पर डिबेट करने वाले उनके पूर्व क्रिकेटर्स हैं, उनके बयान सुनिए। एक खिसियाहट उसमें नज़र आ रही है। सबको वास्तव में ही ऐसा लग रहा है कि कुछ साजिश पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कर दी है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। मिक्की आर्थर हैं जो उनके कोच हैं, उनके बयान भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसके बाद से ही विवादित आने लगे। उन्होंने कहा कि साहब अहमदाबाद में इस तरीके से हमें माहौल मिला, ऐसा लग रहा था कि पूरा क्राउड जो है एंटी पाकिस्तान था और दिल दिल पाकिस्तान का गाना तो कहीं बज ही नहीं रहा था। डीजे पर सारे गाने बजाए जा रहे थे, वो भारत के समर्थन में बजाए जा रहे थे। बताइए, भारत में मैच हो रहा है तो भारत के समर्थक तो आएंगे ही। तरह तरह के विवाद लेकर आ रहे हैं वहाँ के लोग कि साहब हमारा वीज़ा नहीं हुआ, हमारे दर्शकों को नहीं आने दिया गया। जबकि हकीकत बात यह है, समय रहते पाकिस्तान सरकार ने और पीसीबी ने इनिशिएट नहीं किया, वरना वहाँ के लोग भी यहाँ पर आ सकते थे, वहाँ के दर्शक भी यहाँ पर आ सकते थे। दूसरी बात, जिस तरीके से चेन्नई के मैदान में इतना बढ़िया स्कोर बनाया है पाकिस्तान ने, क्या स्कोर बनाया आप जानते हैं कि 282 का। इतना स्कोर यहाँ बनता नहीं है कायदे से। विकेट ही ऐसी थी कि उस पर बैटिंग बहुत आसान थी। और ये लोग क्या कह रहे थे कि साहब हमारा मैच बेंगलोर में शिफ्ट कर दो। यहाँ तक का आरोप लगाया गया कि साहब हमारे जो है मैच जानबूझकर ऐसी जगह पर फिक्स किए गए हैं जिससे कि पाकिस्तान की टीम के सपोर्ट में, जैसी उनका बॉलिंग अटैक है, फास्ट बॉलिंग वो अपनी बढ़िया मानते हैं। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी, हसन राउफ के अलावा कोई फास्ट बॉलर उनके पास बढ़िया है नहीं, लेकिन उनका मानना है कि हमारी फास्ट बॉलिंग बहुत बढ़िया है। तो उन लोगों का, उनको लोगों को लग रहा था कि साहब इस तरह की हमारे लिए विकेट बनाकर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है साहब। ये तो जो मेज़बान कंट्री है उसकी मर्जी होती है, जो शेड्यूल होता है उसके हिसाब से सबके वेन्यू फिक्स किए जाते हैं। और निश्चित रूप से जो घरेलू टीम होती हैं, भारतीय टीम है, वो तो अपने हिसाब से अपने मैच फिक्स कराएगी ही कि कहाँ कहाँ पर हमें मैच खेलने हैं। लेकिन मेहमान कंट्री इस तरह की शर्त कभी रखे, इसे कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब पाकिस्तान की टीम आप देखिएगा इस वर्ल्ड कप के बाद, मुझे तो लग नहीं रहा कि सेमीफाइनल में पहुंच पाएगी, लेकिन मुझे इतना जरूर लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान में एक बड़ी खलबली मचने वाली है। कायदे से इसके लिए इमरान खान जिम्मेदार हैं, जिन्होंने पीसीबी को अपने नियंत्रण में लिया था जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद से उन्होंने जिस तरह के लोगों के अपॉइंटमेंट करने शुरू किए, आप देखिएगा क्या स्थिति बन रही है। रमीज राजा भी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन बने थे। तो कोई सुधार होने के बजाय, सबसे खराब बात क्या है पाकिस्तान में, वहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट बिल्कुल खत्म हो चुकी है। भारत की तरह नहीं है कि इतने शानदार रणजी ट्रॉफी का सेटअप है, दिलीप ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, छोटी छोटी और देवधर ट्रॉफी है। हर लेवल पर, हर आयु वर्ग की एक अलग अलग ट्रॉफी चलती है। इसके अलावा आईपीएल को भी हम अपनी घरेलू क्रिकेट ही मानते हैं, जहाँ पर हमारे क्रिकेटर्स को इंटरनेशनल लेवल का एक्सपोजर मिलता है। तो खैर पाकिस्तान में अब स्यापा मचने वाला है। सेमीफाइनल में पाकिस्तान की टीम बिल्कुल पहुंचने के चांस नज़र नहीं आ रहे, वरना वो पिछली बार जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसकी तरह से अगर पहुंच जाए किस्मत में कि कोई बड़ी टीम अपना मैच अचानक हार जाए या कुछ ऐसे समीकरण बन जाए अंक तालिका में, तो अलग बात है। वरना पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बंध चुका है। अब सिर्फ वो स्यापा कर रहे हैं, और वो कहते हैं ना कि सांप मर गया और लकीर पीट रहे हैं। ये स्थिति अब पाकिस्तान की होती हुई नज़र आ रही है। देखते हैं क्या माहौल बनता है और पाकिस्तानियों को कितने जूते पड़ते हैं आने वाले मैचों में। मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान आने वाले मैच, तो कुछ मैच उनके टफ भी हैं। जब अफगानिस्तान से हार जाते हैं तो आप बड़ी कंट्रीज़ को क्या हरा पाएंगे, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right.
thank you, Harsh, for all the support and all the love. And rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.